कला क्या है, विविध कलाएं क्या हैं, कला का मूल क्या है और कलाओं में अनुसंधान और अभ्यास करना क्यों ज़रूरी है और कला में शोध की संभावनाएं क्या हैं। तो ये सवाल सब हमारे सामने आते हैं। अब इन सवालों के जवाब जब हम ढूंढने चलते हैं तो कलाओं की संख्या, कहीं ललित कला, कहीं 64 कला, कहीं 16 कला नाम से सुनने में आते हैं। लेकिन ये संख्या कैसे मिल गई, इनका उद्गम स्थान क्या हो सकता है, संख्या की वृद्धि और संख्या का ह्रास ये क्यों हुआ, इसके भी तो कोई कारण होने चाहिए। एक शोधकर्ता के रूप में हम एज इट इज स्वीकार करें, ये शोभा नहीं देता, क्योंकि अनुसंधान हमेशा 3 बातों पर निर्भर करता है। व्हाट इट इज, ये है क्या। पहली चीज, पहला सवाल है शोधकर्ता के सामने कि जो भी चीज है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आनी चाहिए और प्रश्न उठना चाहिए कि व्हाट इट इज, ये है क्या। दूसरी बात, व्हाई इट इज, ये क्यों है, इसका कारण क्या है ऐसा होने का, तो कारण ढूंढना है। और तीसरी चीज है हाउ इट इज, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो ये 3 सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं, वही रिसर्च जो है वो साइंटिफिक रिसर्च बन जाती है, वो वैज्ञानिक रिसर्च बन जाती है। जब हम कला के मूल की बात करते हैं तो सर्वप्रथम यही प्रश्न उठता है कि कला का उद्गम क्या है, कला है क्या। किसी भी कार्य को करना कला है। अब किसी भी कार्य को करना कला है और ललित कला, इसमें तो फर्क है। तो किसी भी कार्य को करना और किसी भी कार्य को सुरुचिपूर्ण ढंग से करना और किसी भी कार्य को सौंदर्यात्मक ढंग से करना, सब चीजों में फर्क है। लेकिन मूल में क्या है, मूल में इसके क्री धातु है। क्री धातु मतलब टू डू, करना, क्रिएटिविटी। तो कोई भी क्रिएटिविटी जो है वो कला कहलाती है। अब कहाँ से क्रिएटिविटी आरंभ हुई, कौन पहला क्रिएटर था, उसने हमें कितने रूपों में क्रिएटिविटी करके दिखाई, कितनी ऑप्शंस हमें दी, तो ये सारे सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं तो गीता में दिखाई देता है। श्रीमद् भगवद गीता में वहाँ क्या कहा है कि ये सारी जो सृष्टि है, हमारी जो संस्कृति है, ये क्या है, ये वट वृक्ष की तरह है। इसमें पता ही नहीं चलता वट वृक्ष क्या होता है, बैनियान ट्री। उसमें क्या होता है कि एक जड़ है, उसकी मूल है, लेकिन जब शाखाएं बड़ी हो जाती हैं तो उसकी बड़ी बड़ी जटाओं जैसी शाखाएं होती हैं। वो शाखा जब जमीन पकड़ लेती है तो वहीं से एक जड़ और हो जाती है। तो अब जब वो थोड़े दिनों में वो भी बड़ी हो जाती है, पल्लवित हो जाती है, उसके बाद कोई और शाखा जो है वो जटा लटक के वो भी जड़ पकड़ लेती है। तो इस तरह से एक ही वृक्ष की अनेक शाखाएं जब हो जाती हैं तो पता ही नहीं चलता कि मूल शाखा कौन सी है और अवान्तर शाखा कौन सी है। यही विशेषता है हमारी संस्कृति की। ये भारतीय संस्कृति ये सभ्यता नहीं है मात्र। सभ्यता में होता है कि लोग रहते कैसे हैं, लोग खाते क्या हैं, लोग पहनते क्या हैं, उनकी भूसत्ता क्या है, उनके पास भूमि खंड क्या है, कौन भाषा बोलते हैं। तो ये सारी बातें तो आती हैं सभ्यता के विकास में। ठीक है, यहाँ सभ्यता भी है, लेकिन हमारी सभ्यता के साथ साथ हमारी एक सभ्य संस्कृति है। तो उस संस्कृति के मूल तत्व क्या होते हैं कि यहाँ का चिंतन कैसा है, यहाँ का ज्ञान कैसा है, यहाँ का विज्ञान कैसा है, यहाँ का सौंदर्य के प्रति चेतना कैसी है,
यहाँ मानव मूल्य कैसे हैं, तो हर के प्रति भावना कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भावों को बताती हैं, ये मूल्यों को बताती हैं और ये एक अलग स्वस्थ जीवन जीने का एक संकेत देती हैं। यही विशेषता है हमारी संस्कृति की। तो हमारी संस्कृति कैसी है, भगवत गीता का मैंने अभी उदाहरण दिया, वहाँ कहा है ऊर्ध्व मूल अधोक्षायी, कि इसका मूल तो ऊपर है और इसकी शाखाएं जो हैं वो नीचे की ओर फैली हुई हैं। तो वैसे तो वृक्ष क्या होता है, उसकी जड़ नीचे होती है, शाखाएं, प्रशाखाएं, पत्ते, फल सब ऊपर होते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति रूपी वृक्ष कैसा है, जिसकी मूल जो है वो ऊपर है और शाखाएं उसकी नीचे को हैं। तो इसका मतलब अगर हमें अपनी कलाओं के मूल को देखना है, कलाओं की संख्या को देखना है, कलाओं के विकास को देखना है, कलाओं में हुए शोध को देखना है, तो हमें कहाँ देखना पड़ेगा, मूल को देखना पड़ेगा। तो मूल कहाँ है, मूल ऊर्ध्व है, मूल ऊपर है। अब ऊपर क्या है, ऊपर तो आसमान दिखता है, ऊपर में तो कोई वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर तो आसमान दिखता है। तो अब कहाँ संशय क्या जाती है कि फिर हम किससे पूछें कि ऊपर से कहाँ से ऊपर को देखें। तो ऊपर को देखने का भी ढंग किसने बताया, हमारे ऋषियों ने बताया, जिन्होंने बताया न सत आसीत न असत आसीत, कि पहले न तो सत था न असत था। सत और असत का मतलब कि न तो नाम सहित रूप सहित कोई सृष्टि थी और ना ही रूप रहित कोई सृष्टि थी, कुछ भी नहीं था, अंधेरा था, अंधकार था। लेकिन जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो ततो वही सत अजायत, उससे फिर वो सत पैदा हुआ। सत मतलब नाम रूपात्मक। तो नाम गुण रूपात्मक सृष्टि कौन सी है, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये सब क्या है, ये रूप हैं सब पृथ्वी के, ये सृष्टि के रूप हैं। और पृथ्वी तथा पृथ्वी पर नाना प्रकार की वनस्पतियां और फिर पृथ्वी पर नाना प्रकार के उपकरण, नाना प्रकार के जीव जंतु। अब ये सृष्टि जब आई तो मनुष्य चिंतनशील था, बहुत दिन तक तो सोचा नहीं। तो ये क्या था, ये परमात्मा का किया हुआ कार्य था। तो इसको ऋषि ने क्या कहा कि ये क्या है, ये परमात्मा की कला है, ये परमात्मा का किया हुआ काव्य है। जिन्होंने सृष्टि का चिंतन किया, जिन्होंने देखा कि ये चतुर्दिक रूप कितना सुंदर है, और कभी कभी डर भी लगता है इसके भयावह रूप को देख करके, और कभी कभी इसका सुंदर रूप देख करके आकर्षण भी होता है। और जिस तरह के कर्म क्रियाकलाप होते हैं तो जिज्ञासा भी होती है कि ये है क्या, इसको जानने की और जानने की भी इच्छा जागृत होती है। तो ये सब जो नित्य नवीन है, हमेशा रहता है, ऐसी सृष्टि रची गई है। तो ये क्या है, ऋषि ने कहा पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। देखो ये सर्वप्रथम कला जो है, काव्य कहा है उसको, तो ये प्रथम कला जो है ये किसकी है, पश्य देवस्य काव्यम, ये ईश्वर की कला है, ये किसी ने किया है, ये अपने आप नहीं हुआ सब कुछ। ये जिसने किया है वो कौन है, वो परमात्मा स्वयं है। तो पश्य देवस्य काव्यम, ये देखो परमात्मा का काव्य है, ये देखो परमात्मा की कला है। ना ममार, ना तो कभी ये मरती है और ना जीर्यति, ना कभी जीर्ण शीर्ण होती है, जर्जर होती है। एक पेड़ गिरता है 10 पेड़ पैदा हो जाते हैं, एक जगह एक मनुष्य की मृत्यु होती है 10 बालक जन्म जाते हैं। तो इस तरह से ये क्रम इसका चलता रहता है। और ये भी जिज्ञासा हुई कि पृथ्वी, आकाश आदि जो सृष्टि है परमात्मा की, उसमें और जो मनुष्य ने नकल करना शुरू किया उसको, तो उसने जो फिर अपनी कलाएं रचनी शुरू की, उसमें और परमात्मा की कला में क्या फर्क है। परमात्मा की कला नित्य नवीन है, और परमात्मा की कला में ये है कि उसने जिसको रचा तत्सृष्ट्वा, उसको रच करके फिर वो
तत अनुप्रविशत, उसमें वो प्रवेश कर गया। कैसे? बीज रूप में। अगर वृक्ष बनाया तो वृक्ष में बीज बनाया, अगर मनुष्य बनाया तो मनुष्य से और मनुष्य पैदा हो सकते हैं, जानवर से और जानवर पैदा हो जाते हैं। तो परमात्मा की सृष्टि कैसी थी कि तत्सृष्टवा, तब रच के उसको वो उसमें स्वयं प्रवेश कर गया। लेकिन मनुष्य की सृष्टि ऐसी नहीं थी। एक कंप्यूटर बनाते हैं, दूसरा कंप्यूटर छोटा उसके पास अगर रख दिया जाए तो तीसरा बेबी कंप्यूटर अपने आप पैदा नहीं होता। ये सृष्टि किसकी है? ये मनुष्यकृत सृष्टि है, ये परमात्मा की सृष्टि नहीं है। ये परमात्मा की सृष्टि को खोज करके बनाई जाने वाली सृष्टि है। अब ये सारी जो सृष्टि थी, ये क्या कहलाई? ये परमात्मा की कला कहलाई। आपने 16 कला का नाम सुना है, क्या कभी जाना है कि 16 कलाएं कौन सी हैं? और वो 16 कलाएं कहाँ उनका उल्लेख हुआ है? जब तक मैंने वेद नहीं पढ़ा था मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन वेद पढ़ने पर मालूम हुआ कि ये 16 कलाएं जो हैं ये परमात्मा की कलाएं हैं, ये ईश्वर के द्वारा रचित कलाएं हैं। और उन कलाओं के नाम मैं अगर आपको बताती हूँ तो आप देखिए, इसमें कुछ नाम तो सांसारिक चीज़ों से संबंधित हैं, कुछ भावात्मक हैं, और कुछ नाम जो हैं वो पंच महाभूतों से संबंधित हैं। तो इस तरह से ये 16 कलाओं से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा है। तो ये 16 कलाएं कौन सी हैं? ये 16 कलाएं हैं प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, आप, पृथ्वी, इंद्रिय, मनस, अन्न, वीर्य, तपस, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। ये 16 कलाएं हैं। तो इन 16 कलाओं में अगर आप देखते हैं तो इसमें कितनी विषमता है, कितनी विषमता है। एक तरफ प्राण, तो हर एक चीज में प्राण होना चाहिए, तभी जीवित रहती है कला। तभी तो कहा है परमात्मा की कला न ममार न जीरती, न मरती है न जीर्ण होती है। फिर श्रद्धा, ये क्या है? ये भावात्मक है। आकाश, वायु, ज्योति, आप, पृथ्वी, ये सारे क्या हैं? ये पंच महाभूत हैं। तो इस इतना कुछ होने के बावजूद ही तो हम पृथ्वी पर रहने के काबिल हो पाते हैं। अगर आकाश ना हो पृथ्वी की सत्ता नहीं है, अगर जल ना हो पृथ्वी की सत्ता नहीं है, वायु ना हो जीवन की सत्ता नहीं है, प्राण ना हो जीवन की सत्ता नहीं है। तो ये सारे तत्व जो हैं, ये कलाएं जो हैं, ये सारी ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो ये इस तरह से इंद्रिय मतलब यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही तो पिंड में भी हो रहा है। जो शरीर है उसमें भी तो सब इंद्रियां उसी तरह से काम कर रही हैं। मनस तत्व भी काम कर रहा है, श्रद्धा भी काम कर रही है, वायु भी है, पृथ्वी मनुष्य के शरीर के अंदर प्राण भी है, आकाश भी है, नाद भी, सब कुछ तो है। फिर उसके साथ बताया अन्न कहाँ पे होता है? पृथ्वी पर। अन्न का हम सेवन करके ही जीवित रहते हैं। उसके बाद है वीर्य है ये प्रजनन की शक्ति, कि इस वीर्य के कारण ही तो प्रजनी होती है, इस तेजस्विता के कारण ही तो आगे सृष्टि का क्रम, कलाओं का क्रम बढ़ता है। फिर तपस मतलब तपस्या, साधना, मंत्र, सोचना, विचारना, कर्म, उसके अनुसार कर्म करना, लोक, ये तीनों लोक, पृथ्वी लोक, द्युलोक और आकाश लोक। तो अब 3 लोक तो हम जानते हैं, लेकिन शास्त्र जो है वो 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर की कल्पना भी करता है। भू भुव स्व, है ना, आगे तप मह जन, तो सत्यम, तो सत्य लोक तक ऊपर 7 हैं, और नीचे पृथ्वी के ये धरातल है, फिर भूतल, धरातल, तलातल, महातल, पाताल, तो पाताल तक आगे 7 नीचे की तरफ भी लोक है। तो इस तरह 14 लोकों की भी कल्पना है।
तो ये लोक है, ये इतनी परमात्मा की वो कला है। नहीं तो अगर नीचे पाताल लोक ना होते तो माइंस कैसे होती हैं, तो खनन कैसे हो सकता है, समुद्र कैसे इतना गहरा जा सकता है। इसका मतलब नीचे भी कोई लोक है। नाम, नाम मतलब कि किसी को संज्ञा मिल जाना, किसी को कुछ उपाधि प्राप्त हो जानी, मेरा ये नाम, आपका ये नाम, उसका ये नाम। तो इस तरह से जो 16 कलाओं का कंसेप्ट है वो प्रश्न उपनिषद में आता है। प्रश्न उपनिषद में ये कहा गया है, इसके अलावा हमें कहीं और दिखाई नहीं देता। तो ये अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं ये सारी कलाएं। तो ये 16 कलाओं से, और 16 कलात्मक पुरुष कौन सा है? 16 कलात्मक पुरुष जो है वो श्री कृष्ण को कहते हैं, विष्णु को कहते हैं। विष्णु में 16 कलाएं हैं क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा है। और उसी ब्रह्म के रूप जो हैं वो आगे जाकर के क्या हो गए, वो 3 रूप बन गए। 3 रूप में एक तो क्रिएटर है, उसको ब्रह्मा कहा गया, एक पालक है जिसको विष्णु कहा गया, और एक तीसरा जो है वो उसका संहारक या नियंत्रक है जिसे शिव कहा गया। अब सब कलाओं का संबंध पहले तो ईश्वर के साथ जोड़ा गया क्योंकि ये परमात्मा का काव्य था, लेकिन पौराणिक काल में आते आते कलाओं का संबंध हमने किसमें जोड़ दिया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में जोड़ दिया। तो अब कलाओं की संख्या भी अलग हो गई, एक चीज। दूसरी चीज एक और ध्यान देने वाली है कि ये जो कलाएं थी, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो इतना काव्य रचा परमात्मा ने, इसमें 3 तरह के गुण दिखाई दिए। 3 तरह के गुण दिखे। और 3 तरह के गुण कौन से हैं? पहला तो है कि इसकी हमें आश्चर्यमूलक, ये हमें हैरान करते हैं, ये हमें आश्चर्यचकित करते हैं कि ये है क्या, कैसा ये सूर्य है, कैसा ये चंद्र है, कैसा ये जल है, कैसा ये पृथ्वी का आकार है। कोई आकार से हमें प्रभावित करता है, कोई अपनी ऊंचाई से प्रभावित करता है, कोई अपनी तरलता से प्रभावित करता है जैसे जल, कोई हमें अपने स्पर्श से हमें आभास कराता है। वायु मंद मंद चले तो बहुत अच्छी, और अगर इसकी रफ्तार तेज है तो प्रभंजन। तो कितनी आश्चर्यजनक ये स्थिति है। अब तो ये इसकी, इन कलाओं की क्या है, इनमें आश्चर्य है। तो ये आश्चर्य मूलक दृष्टि वैदिक ऋषियों में पैदा हुई। अब इसी आश्चर्य से जिज्ञासा पैदा हुई कि फिर ये है क्या, इसको जाने तो सही। एक छोटा सा उदाहरण है, मैं देती हूँ। सूर्य को देख करके नित्य प्रति, हम सूर्य उपासक हैं भारतीय, तो यहाँ सूर्य को देख करके कहते हैं चित्रम देवानाम उत अगातनीकम। देखो ये कितना सुंदर, विचित्र, देवताओं में सबसे यूनिक, देवानाम उत आगात अनीकम। अनीक कहते हैं यूनिक को, तो उत आगात ऊपर को आ गया है। सूर्योदय का चित्र है कि ये देखो कैसे ऊपर को आ गया है, और इसकी रश्मियां क्या है, सब नीचे को हैं। कितनी हैरानी होती है। अब ऋषि प्रश्न उठाता है, ये देखिए शोध की जो शर्त है कि ये कैसे, ये क्या है, ये सूर्य क्या है। तो ये तपन इसका गुण है, और फिर ये ऊपर को आता है, ये चलता दिखाई देता है। भले ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य ना चलता हो, बाकी सब नक्षत्र चलते हैं, लेकिन पृथ्वी पर हमें सूर्य चलता दिखाई देता है। तो ये चलता है, ये तीनों लोगों को देखता हुआ चलता है। और फिर ये कहते हैं कि अगर ये चलता है तो इसकी रश्मियां जो है वो नीचे को आती हैं। इसका मतलब ये उल्टा टंगा हुआ है, नहीं तो रश्मियां ऊपर को जाती, दाएं बाएं कहीं और जाती। इसकी किरणें जो है वो नीचे को आती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये उल्टा है। तो ये उल्टा अगर है तो इसको किसने टांगा है, कतमेन बद्धा, ये किससे बांधा हुआ है। और अगर बंधा हुआ नहीं है तो फिर कथम ना पाती, फिर ये गिर क्यों नहीं जाता है। इसको किसी रस्सी ने तो संभाला हुआ है ना, तो किसने संभाला हुआ है इसको। अब इस तरह के सवाल जब उठ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो जिज्ञासा कहलाते हैं कि व्हाट इज दिस, ये है क्या। तो पहले किसी चीज को जब ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये है क्या,
उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ये पहली नज़र होती है हमारी, और उसको कहते हैं हम आश्चर्यमूलक दृष्टि या जिज्ञासामूलक दृष्टि। दूसरा ये है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये जितनी भी परमात्मा की कला है, ये हमारे लिए उपयोगी है, इसकी यूटिलिटी है। पानी नहीं बरसे अकाल हो जाता है, अतिवृष्टि हो जाए बाढ़ हो जाती है, धूप नहीं आए वेजिटेशन पकती नहीं है, सृष्टि रुक जाती है, हवा नहीं चले प्राण कम हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिले अलग से अध्यार करना पड़ता है, जीवन खत्म हो जाता है, जल नहीं मिले जीवन मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे जितने भी तत्व हैं, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, तो ये सारे तत्व जो हैं ये क्या है, ये यूटिलिटी के हैं, ये हमारे उपयोगिता के हैं। तो अब परमात्मा की कला में क्या है, यूटिलिटी भी है। एक तो आश्चर्य था, दूसरी चीज उसमें क्या है, उसमें यूटिलिटी है। उसने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जितनी भी उसकी कलाकारी है, उस सब में उसने क्या किया है, उसकी उपयोगिता भी उसमें भरी हुई है। और ऐसी उपयोगिता भरी है कि एक की सब्स्टिट्यूट दूसरा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे पूर्ण है। भले ही आदमी यहाँ 144 करोड़ दिखता हो हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी एक का दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। सबकी अपनी अपनी अहमियत है, सबकी अपने अपने मोहल्ले में अहमियत है, अपने अपने परिवार में अहमियत है, अपनी अपनी एक इंडिविजुअल के नाते उसकी अहमियत है, सबका अपना महत्व है। तो इसका मतलब सब क्या है, सबके सब उपयोगी हैं। तीसरी दृष्टि, तो जो उपयोगी होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सहेज करके रखना चाहते हैं। अगर कोई मेरे काम की चीज़ है तो मैं चाहूँगी कि ये मेरे पास हमेशा के लिए बनी रहे। तो उसको बनी रहने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नाना तरह की सोच करते हैं, नाना तरह के शोध करते हैं। तो अब ये उपयोगिता मूलक जो दृष्टि है, इस उपयोगिता को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए, हमेशा के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसको निरंतरता देने के लिए क्या करते हैं, हमारी आर्ट फॉर्म जो पैदा होती है वो कौन सी है, वो विज्ञान है, वो विविध ज्ञान है। हम कभी पानी को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाते हैं, खेती करने के लिए नहरें बनाते हैं, या फॉर्म बनाते हैं, खेती करते हैं, रहने के लिए घर बनाते हैं, भवन बनाते हैं। तो ये सारे निर्माण के कितने भी तरीके हैं, जो सब तरीके हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, ये विविध ज्ञान है। तो हमारी जिज्ञासा कि ये पहले चीज़ क्या है, उन चीज़ों के ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, तो हमारे नाना विषय वो विज्ञान के विषय बन जाते हैं। अगर कोई ज्योतिष मतलब सूर्य चंद्र आदि ज्योतियों की स्टडी करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो भूगोल हो जाता है। भूमि गोल है तो भौगोलिक जो हम करते हैं, और इसका आधुनिक नाम क्या है, ये अब फिजिक्स कहलाती है। इसी तरह से जो जीव जंतुओं की स्टडी है, जीव जंतु कैसे हैं, क्यों हैं, किस तरह से हैबिटेट होते हैं, किस तरह से रह सकते हैं, किस जलवायु में नहीं रह सकते, किस आहार से रह सकते हैं, किस आहार के बिना नहीं रह सकते, ये सारी स्टडी, इस तरह का विज्ञान, इस तरह का ज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। इसी तरह से हमारी वेजिटेशन में कौन से पेड़ पौधे होने चाहिए, कौन सी वनस्पतियाँ होनी चाहिए, जीवन उपयोगी कौन सी हैं, जीवन उपयोगी कौन सी नहीं है, ये सारी इन तरह की कला का जो विकास होता है सोच का, वो क्या कहलाता है, वो विज्ञान के, विविध ज्ञान के दायरे में आता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम ये वन्य विज्ञान कहते हैं, या इसको हम बॉटनी कहते हैं। इसी तरह से जो कहाँ से जीव आया कहाँ जाएगा, तो इस तरह का चिंतन जो है ये आध्यात्म चिंतन कहलाता है। तो नाना प्रकार का चिंतन, नाना तरह का ज्ञान क्या कहलाता है, ये विविध ज्ञान कहलाता है। तो हमारे सोचने के ये सारे क्या हैं, ये कंटेंट्स हैं, ये सारे विषय हैं। अब बात करती हूँ मैं तीसरी कला का, परमात्मा की कला का चिंतन जो हमने तीसरे रूप में किया। वो तीसरा रूप कौन सा है, एस्थेटिकल, सुंदर। ये कितनी भी चीज़ें जो बनी हैं, ये बहुत
खूबसूरत हैं, ये सुंदर हैं। इनमें सौंदर्य मूलक दृष्टि जो है वो ऋषि की पैदा होती है। वो देखता है कितना सुंदर आकाश है, कितना सुंदर सूर्य उदित होता है, कितना सुंदर नदियाँ कलकल करती हैं, कितने सुंदर खेत खलिहान लगते हैं, नाना तरह के पुष्प, नाना तरह के पशु पक्षियों के आवाज़ें, पक्षियों के कलरव, ये सारे क्या हैं? ये सब सुंदर ही तो हैं। कितना खूबसूरत बनाया परमात्मा ने सृष्टि को। तो ये जो सौंदर्य मूलक दृष्टि जो होती है, ये क्या पैदा करती है? ये कलाकार पैदा करती है। अब जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम महसूस करते हैं, जो कुछ हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो ये सारी दृष्टियां उसके पीछे काम करती हैं। अब एक उदाहरण लीजिए सेब का। बागों में सेब उगता है, सबने देखा है, बहुत खूबसूरत होता है। अब कलाकार कोई देखेगा तो क्या करेगा? उसका एक चित्र बना देगा। अच्छा सा बाग बगीचा है, उसमें सुंदर सा पेड़ लगा हुआ है और उसमें नाना प्रकार के छोटे बड़े सेब लगे हुए हैं, चित्र बना देगा। अगर कोई कवि है तो उस पे कोई कविता रच देगा, 2-4 लाइनें लिख देगा। अगर कोई संगीतकार है तो उस एटमॉस्फेयर में बैठ करके कुछ गुनगुनाना शुरू कर देगा। और अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो क्या करेगा? वो सेब की खूबसूरती तो एक तरफ, वो देखेगा ये मास क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी नीचे गिरने की वेलोसिटी क्या है, तो वो न्यूटन पैदा हो जाएगा। देखिए, एक ही ऑब्जेक्ट से, उसी परमात्मा की सृष्टि से अगर हम देखें तो ये क्या था? ये एक फल था, ये एक फल है। और यही फल जो है, अगर हम इसको अगर क्या है कहते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वेजिटेशन है, ये तो उसका क्या का जवाब है। लेकिन जब हम इसकी उपयोगिता देखते हैं, वेरी गुड फॉर हेल्थ, खाने की चीज़ है, खाद्य पदार्थ है, तो इसकी उपयोगिता है, तो हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, फिर हम इसकी खेती करते हैं। और फिर इसकी ज्ञान, इसके पीछे ज्ञान की दृष्टि अगर हमारी है तो वो क्या है? वो हम उसमें से ग्रेविटेशनल पुल पुश का सिद्धांत निकाल लेते हैं। और एस्थेटिकल हमारी दृष्टि है तो हम उसके शब्द चित्र कैनवास पे या उसके शब्दों में या उसके संगीत में हम कई तरह के उसके एक्सप्रेशन से उसको प्रकट करते हैं। तो ये तीनों तरह के जो हमारे एक्सप्रेशन हैं, ये हर एक ऑब्जेक्ट के साथ हमने देखना शुरू किया। तो जब हमने देखना शुरू किया तो ये जो पहली 16 कलाएं हैं, ये मनुष्य की दृष्टि से ओझल नहीं रही। उसने इनको महसूस किया, इनकी उपयोगिता भी देखी, इनका सुंदर रूप भी देखा और इनके ऊपर उसकी रचना करनी शुरू कर दी। अब जो रचना करनी शुरू की वो शब्द चित्र के रूप में पहले वाणी का प्रयोग से आई। अब उस वाणी के प्रयोग में हमारे पास क्या था? या तो कोई बात गद्य में कहें, प्रोज टाइप में, या कोई बात पद्य में कहें, और या कोई बात गा करके कहें। वाणी के 3 ही रूप हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास ना कलम है, ना दवात है, ना कागज है, ना कुछ है। प्रारंभिक अवस्था की मैं बात करती हूँ। उस समय ऋषियों ने क्या किया? इनको देख करके मनन करना शुरू करा। अभी एक मंत्र भी थी ना कला, तो मंत्र करना शुरू किया, मनन करना शुरू किया। और जब उसका मनन किया तो मनन के बाद जो उसका प्रतिफलन हुआ तो उसने उसको कुछ कुछ कहना शुरू किया। हमारे यहाँ एक बंदिश है, ये रसना कहना नहीं माने, ये रसना कहना नहीं माने, है अगाध प्रभु महिमा जानत, फिर भी चली बखाने। तो उसको पता है ये ईश्वर की सब कला है, लेकिन फिर भी उसका बखान खुद करना चाहती है। ऐसी मेरी रचना, ऐसी मेरी वाणी, कहना नहीं मानती, कुछ कहना चाहती है। अब आगे इसका अंतरा देखिए। जित देखूं बिखरी सुघराई, कि मैं जहां भी देखता हूं तो परमात्मा की सुघड़ता सब जगह फैली हुई है। कितना सुंदर परफेक्ट काम किया हुआ है। और देखत अखियां
नहीं आघाई। तो उनको देखा किससे? आंखों ने देखा। अब आंखों ने देखा और उसका मन पर चित्र बना, और चित्र ने क्या किया, इस रचना ने क्या किया कि जित देखूं बिखरी सुघराई, देखत अखियां नहीं अघाई। और इन अखियों से भीख मांग कर, इन अखियों के द्वारा, इन आंखों ने जो देखा उसी से उनसे ज्ञान लेकर के रसना चली बखाने। तो मेरी वाणी जो है ये उसका बखान करने चली। तो अब यहाँ ये कला क्या थी? ये दृश्य भी थी, ये श्रव्य भी थी। इसको देखा भी, इसको सुना भी, और फिर उसको एक्सप्रेस किया। तो प्लेटो ने भी यही किया कि हमारा आर्ट कौन सा है? जो कि डबल इमिटेशन है। सब लोग जानते हैं कला के इस सिद्धांत को कि वो डबल इमिटेशन है। डबल इमिटेशन कैसे? कि जो हम देखते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द में होता है, उस सब का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, और मन पे जो अक्स बनता है, तो अगर तो कोई सामान्य व्यक्ति है तो कोई उद्वेलन नहीं होगा। अगर उसमें कुछ संवेदना है, अगर उसमें प्राण है, अगर उसमें श्रद्धा है, ये तत्व आ गए फिर। तो ऐसी कला अगर उसमें है तो कलाकार के लिए पहले कला का संस्कार होना भी जरूरी है। तो ऐसा अगर मन है तो उसके मन में क्या होगा? उद्वेलन होगा, उसके मन में हलचल होगी, उसके मन में आंदोलन होगा। तो यह आंदोलन जब इस कदर हो जाएगा कि वो असह्य हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है? वो आंदोलन, वो उद्वेलन जो मन का है, वो एक अभिव्यक्ति चाहता है। और जब वो अभिव्यक्ति होती है, वो शब्द के द्वारा हो जाए तो काव्य बन जाता है, तूलिका के द्वारा बन जाए तो वो चित्र बन जाता है, और ईंट, गारा, पत्थर ऐसे उपकरणों से अगर बन जाए तो वो वास्तु भवन बन जाता है। तो इस तरह से कोई एक कैनवास पे हम चित्र खींच देते हैं, चाहे रेत में, चाहे तूलिका में, और या कुछ तराश करके बना लेते हैं तो वो मूर्ति बन जाती है। तो इस तरह से ये सारे रूप जो है वो धारण कर लेती है हमारी कौन? हमारी भावना, जो संवेदना होती है। तो इस संवेदना को ऋषियों ने 3 रूप में प्रकट किया, क्योंकि उस समय साधन वाणी ही थी और कोई साधन नहीं थे। उन्होंने गद्य के रूप में कहा, पद्य के रूप में कहा, और गान के रूप में कहा। जो बातें उन्होंने पद्य के रूप में कही वो लोगों ने प्रिजर्व कर ली। वो हमारे लिए क्या हो गया? स्टडी मटेरियल हो गया, हमारे लिए रिसर्च का मटेरियल हो गया, हमारे लिए रिसर्च का एक सोर्स हो गया। वो क्या कहलाए? वो मंत्र कहलाए। अगर पद्य रूप में कहे तो वो ऋग मंत्र थे, अगर गद्य रूप में कहे तो वो यजुष मंत्र थे, अगर गान रूप में कहे तो वो साम मंत्र थे। तो 3 तरह के मंत्र जो थे वो क्या कहलाए? क्योंकि इनका कंटेंट जो था वो क्या था? वो ज्ञान था। और उन्होंने जिन शक्तियों का ज्ञान हासिल करना चाहा उनको उन्होंने, क्योंकि वो दिव्य थी और वो हमेशा कुछ देने वाले थे और उनमें दान की प्रवृत्ति थी, तो उनके दान, दिव्य शक्तियों और अलौकिक इन शक्तियों के कारण उनको क्या कहा? उनको देव की संज्ञा दे दी। तो जितने हमारे ऑब्जेक्ट थे ये सारे क्या बन गए? ये देव बन गए। ये पवन देव हो गया, ये सूर्य देव हो गया, ये चंद्र देव हो गया, ये पृथ्वी भी माता हो गई, देव हो गई, ये हमारे पशु भी देव हो गए। जिसमें दान की भावना है, जिसमें दया की भावना है, जिसमें ये गुण, अलौकिक गुण जिसमें आ गए, उसकी हमने संज्ञा कर दी, उसको हमने देव कह दिया। इसलिए हमारा जितना भी कंटेंट है, अब लोग समझते हैं ये मंत्र तो ये वैदिक स्तुतियां हैं, और मैक्स मूलर ने तो इतना भी कहा था कि ये क्या है वेद, ये तो दीज आर द सॉन्ग ऑफ शेपर्ड्स, ये तो गडरियों के गीत हैं। लोग हमेशा, ऋषि क्या करते हैं? मांगते रहते हैं, हमें गौएं दे दो, हमें अन्न दे दो, हमें वृष्टि दे दो, हमें जल दे दो, हमें खाने को दे दो, हमें पहनने को दे, तो मांगते ही रहते। तो ये कौन सा ये बड़ा ज्ञान है? लेकिन उन्होंने इसको सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा था। उन्होंने इस सेब को कृषक की दृष्टि से देखा था, उन्होंने इस सेब को न्यूटन की दृष्टि से नहीं देखा था। तो जब हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो इन्हीं मंत्रों में
आर्ट भी छिपा है, विज्ञान भी छिपा है। आज जो इतना हम सॉफ्टवेयर की बात कर, अगले मैं करूंगी उसकी बात भी रिसर्च के लिए। आज जो हम इतनी सॉफ्टवेयर की और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स की, अलग अलग उपकरणों की बात अगर हम करते हैं, क्या मोबाइल और इनके साथ अटैच्ड, क्या इंटरनेट, क्या आपका फेसबुक या व्हाट्सएप, लिंक्डइन और यूट्यूब, कितने साधन हैं आज, हम कितने तरीके हैं हमारे कम्युनिकेशन जिनकी हम बात करते हैं। वेद में लिखा है कि जब भी हमको अपने को नाना रूप में दिखाना है तो ईश्वर क्या करता है, पहले वो विद्युत रूप में अणु रूप धारण कर लेता है। ये सिद्धांत वेद में मिलता है। इस सिद्धांत को विदेशियों ने पहले पढ़ के तो विद्युत की कल्पना कर ली, हमें बाद में समझ में आया। हमने कहा कि ये रिसर्चेस जो है ये वेस्टर्न रिसर्चेस हैं, कोई बात नहीं, किसी ने भी की, ईश्वर का ये रचना है, किसी को भी समझ में आ गए पहले, कोई बात नहीं। लेकिन हमने उस ज्ञान की दृष्टि से उस अपने जो भंडार था हमारे पास, हमने उसको नहीं देखा, ये मान लेना चाहिए। तो अब वो कहते हैं कि पहले मैं अणु रूप में आता हूँ, अणु रूप में आकर के किसमें, विद्युत रूप में आता हूँ, तब मैं सब जगह से फिर मेरे नाना अक्ष दिखाई देते हैं। यही कंप्यूटर का सिद्धांत है, यही टीवी का सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉनिक का यही सिद्धांत है कि वो पहले वेव्स बन जाती हैं और फिर वो वेव्स कहाँ जाती हैं, आकाश में जाती हैं। वो वायु के माध्यम से वो तरंगें जहाँ भी जाती हैं, फिर उनको किन्हीं उपकरणों से उसको क्या किया जाता है, उनको कैच किया जाता है। और जब वो कैच किया जाता है वो फिर से डबल, वही ये भी हमारा आर्ट हो जाता है कि पहली चीज़ को फिर हम क्या करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं। वो आवाज़ तैसे की तैसे हमारे पास पहुंच जाती है। वो चित्र जैसे का जैसे हम बोल रहे हैं, हम तो आपके पास नहीं है, लेकिन ये चित्र कौन पहुंचा रहा है, कोई सॉफ्टवेयर ही तो पहुंचा रहा है ना, कोई माध्यम, कोई तकनीकी माध्यम ही तो पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये कंटेंट भी वेद में था, वेद में विज्ञान भी था। सिर्फ देवताओं की स्तुतियाँ ही नहीं हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, सब तरह की, कई तरह की चीज़ें उसमें थी। तो ये 3 जो तरह के मंत्र थे, ये आगे जा कर के 4 तरह के वेद कहलाए। इनका नाम ही वेद हो गया क्योंकि ये ज्ञान का वाचक था। वेद का मतलब है विद, टू नो, ज्ञान। और ये ज्ञान जहाँ से आ रहा था उस जगह को ही क्या कह दिया, उस विधा को ही वेद कह दिया गया। और जब इनका कलेक्शन हुआ इन मंत्रों का, तो ये वेद मंत्र जो हैं ये संहिता कहलाए। संहिता मतलब कलेक्शन। तो जब इनका कलेक्शन हो गया तो ये संहिता बन गए। अब ये संहिताएं हमारे पास जब आई, वो मंत्र रूप में आई। अब मंत्र रूप में बहुत देर तक तो लोगों ने ओरल फॉर्म में इसको समझा, समझ के इनको याद किया, परंपरा आगे बढ़ी। तो वहीं से साक्षात धर्माना ऋषियो बभू, जो पहले ऋषि थे उनको तो इन सबों का ज्ञान था, पता था, क्योंकि उन्होंने रचे थे, वो रचयिता थे, वो ओरिजिनल थिंकर थे, ओरिजिनल राइटर थे, ओरिजिनल ऑब्जर्वर थे। लेकिन बाद वालों ने, जिनको ओरिजिनली अपने आप ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो सकता था, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने इन जो साक्षात्कृत धर्म थे उनसे उपदेश के द्वारा उसको ग्रहण किया। तो इस तरह से आर्ट फॉर्म को, किसी भी तरह के आर्ट को सिखा करके आगे बढ़ाने की परंपरा चली, जिसको हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। कि अब आगे अपने आप पैदा होने वाले लोग तब होंगे, पहले उनको एक लेवल तक लाया जाएगा। तो एक लेवल तक लाने के लिए जो प्रथा चली वो क्या थी, वो शिक्षण परंपरा चली, गुरु शिष्य परंपरा चली। तो उन गुरुओं ने भी अलग तरह, उन्होंने सिर्फ परंपरा के भारवाहक नहीं थे, वो आचार्य थे। तो उन्होंने भी कुछ चिंतन किया, उन्होंने भी कुछ जोड़ा। इस तरह से कलाओं के विविध रूप हमारे सामने आते रहे। अब इन कलाओं का इतना उपयोग बढ़ा कि आगे जा कर के ये जीवन के प्रत्येक अंग में इनका व्यवहार होने लगा। अब जब जीवन के प्रत्येक अंग में व्यवहार होने लगा तो हमने कैसे सोना है, कैसे बैठना है, खाना पकाना भी आ गया,
कैसे उसको परसना है, कैसे पकाना है, कैसे स्वयं का श्रृंगार करना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं। तो ये सारा जो हो ये भी एक क्रिएटिविटी थी इसमें भी। तो इसमें क्रिएटिविटी होने के कारण इनको भी नाम क्या हो गया, इनको भी कला कहा गया। और ये कलाएं जो हैं, जो आप देखते हैं, वो जीवन उपयोगी कलाएं हैं। तो इसलिए इनकी संख्या जो हमें दिखाई देती है, वात्सायन के काम सूत्र में इनकी 64 नाम से हमें ये कलाएं मिलती हैं। तो वहाँ यहाँ 64 का कंसेप्ट हमें वात्सायन के यहाँ मिलता है। और आप देखिए उसमें संगीत नहीं है, उसमें संगीत नहीं है उन कलाओं में। तो वहाँ वेणी गूंथना, बाल बनाना, ये सेज बिछाना और फूल सजाना, उसमें पाक, इस तरह के जो हमारे सामान्य जीवन से संबंधित थे वो थे। लेकिन ऋषियों का चिंतन, भारतीय संस्कृति जो है वो प्रबुद्ध चिंतन है। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्योंकि ऊर्ध्व मूल है ना, तो मूल तक पहुंचने की जो प्रवृत्ति है वो उसमें हमेशा रही। तो इसीलिए इन कलाओं को तो जो था वो था। इनका जब इम्प्लीमेंट इन मंत्रों का होने लगा तो यज्ञ संस्था का विकास हुआ। अब यज्ञ के अंतर्गत सारी कलाओं का विकास जो हुआ है, वो जो मंत्रों में दिखाई देता है, वो यज्ञों के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। वेदी कैसे बनाना है, इसी से भवन निर्माण कला का निर्माण हुआ। अब वेदी में वर्गाकार ईंट चाहिए, आयताकार ईंट चाहिए, है ना, गोलाकार ईंट चाहिए, किस तरह की ईंट चाहिए। आपने देखा होगा कि आज हम कैसी ईंट इस्तेमाल करते हैं, एक ही तरह की ईंट आती है जो कि आयताकार होती है, रेक्टेंगुलर होती है। अब टाइलें आती हैं, वो कैसी आती हैं, वो वर्गाकार भी होती हैं, स्क्वायर भी होती हैं। लेकिन वेद काल में ट्रायंगल ईंट भी आती थी। ये बाद में गायब हो गया, ये आर्ट गायब हो गया, क्योंकि जब कभी गोल बनाना था तो वो ट्रायंगुलर ईंट लगती थी और ये दोष माना जाता था। आज तो मैसन क्या करता है, भवन बनाते बनाते जहाँ जगह कम पड़ी वहाँ एक टुकड़ा फंसा दिया, ईंट ज़्यादा बड़ी होगी तो उसको काट दिया, यही करते हैं ना आज। लेकिन उस समय भवन निर्माण में, वेदी निर्माण में ये दोष होता था। तो उतनी ही इष्टिकाएं, उतना ही नपा तुला सब हिसाब होना चाहिए। यहीं से क्या पैदा हुई, ये शुल्ब सूत्र आते हैं वेद में। तो ये पूरा एक लिटरेचर हमें मिलता है। अगर कोई आर्किटेक्ट के लोग बैठे हों इस सभा में तो उनके लिए है कि उन्होंने अगर रिसर्चेस करनी है तो उनको क्या सोर्स मिलेगा वेदों में, उनको शुल्ब सूत्र मिलेंगे जिसमें वेदी का पूरा निर्माण है, शाला का पूरा निर्माण है। और उनको कैसे नापना है तो उसको कहते हैं ज्यामिति। अब ये ज्योमेट्री शब्द जो निकला है आपका, वो आर्ट है ज्यामिति, नापने की कला है। तो नापने की कला है, किस तरह से नापना है, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए। और उन्होंने किसमें सिखाया सबको, प्रैक्टिकली वेदी के रूप में। जहाँ जो यज्ञ की वेदी है वो कई तरह की है। वो यज्ञ वेदी रथ के आकार की भी है, वो कूर्म कछुए के आकार की भी है, वो शयन बाज पक्षी होता है उसके आकार की 2 पंख वाली भी है कि उस पर जो यज्ञ किया जाता है मानो वो सीधा शयन, क्योंकि बाज ऊपर को बहुत तेज उड़ता है, सबसे तेज उड़ता है, तो शायद वो जो स्वर्ग को पहुंचने का रास्ता जो है वो इस यज्ञ के द्वारा, इस वेदी के द्वारा होगा। तो ये सारा इस तरह का चिंतन हमें दिखाई देता है। इसको हम ऑर्थोडॉक्स कह करके एक किनारे नहीं कर सकते। इसके लिए जो हमारे सामने कोई चीज उपलब्ध है तो उसके हमें दूसरी शक्ति का कार्य करना चाहिए। ये क्यों है, व्हाई दे हैव सेड दिस, उन्होंने क्यों ऐसा कहा, और फिर उसको हाउ कैसे बनाए। हेलो मैम जी मैंने आप कुछ पूछना चाहते हो, आपका हैंड रेज किया हुआ है इसलिए आप पूछिए, अवश्य पूछिए, अवश्य किसने पूछना कुछ। मैम मेरा नाम निमिनी। मैम आपने बोली है क्यूरियोसिटी इज द मेन एलिमेंट ऑफ रिसर्च। सो यहाँ पे बहुत लोग का मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है। सो मुझे जानना है, अगर मेरे रिसर्च में डांस और म्यूजिक दोनों लेना है तो कैसे लेना है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बताऊंगी, मैं इस विषय पे आऊंगी। मैं बिल्कुल हवा में बात और ऐसे करके नहीं छोड़ूंगी। आई एम ए टेक्निकल पर्सन।
ठीक है, क्योंकि मैंने भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करी है, मैंने वेद में की है, वैदिक म्यूजिक पे की है, मैंने वेद भी पढ़ा, मैंने संगीत भी पढ़ा, अभ्यास करके फिर वहां तक जाने की कोशिश की है। पहुंच तो खैर कौन कोई कहाँ पहुंचा है, लेकिन मैं इंटरडिसिप्लिनरी में भी कैसे करते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी का कंसेप्ट कहाँ से आया, मल्टीडिसिप्लिनरी का कंसेप्ट कहाँ से आया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी के लिए पहले आ गया भवन निर्माण, जिसको हम वास्तुकला कहते हैं। अब इसी भवन निर्माण में जब यज्ञ वेदी बन गई, क्योंकि घर में रहना तो ये तो उपयोगिता है और यज्ञ करना ये हमारी संस्कृति है। समझ रहे हो फर्क? ये हमारा आर्ट होगा, ये हमारा कल्चर होगा। खाना पीना, रहना, घर मकान में रहना। आप देखिए किसी भी तरह के घर को बहुत ज्यादा वास्तु में नहीं गिना जाता। वास्तु में कौन गिने जाते हैं? जो मॉन्यूमेंट, जो खास तरह से तैयार किए जाए हुए आर्ट फॉर्म है हमारे। खजुराहो के मंदिर होंगे या ताजमहल होगा या लाल किला होगा या इस तरह के अजंता अलोरा की केव्स होंगी। इनको लोगों के रहने वाले घरों को हम वास्तुकला के उदाहरण नहीं कहते, हम उसको वास्तुशास्त्र पर बने हुए भवन रहने के काबिल कहते हैं। तो उसमें उपयोगिता है ज़्यादा, वो उपयोगिता की दृष्टि से बनाए हुए, जीवन यापन की दृष्टि से बनाए हुए। अब ये यज्ञ में वेदी बन गई, उस वेदी को सजाना कैसे है, उस यज्ञ वेदी को सजाना कैसे, उसके लिए नाना रंग लिए जाते थे। अब रंग उस समय क्या है? हल्दी है या फूलों के रंग हैं, तो उन रंगों को लेकर के उसको चित्रित किया जाता था। अब यहीं से जो आपकी ये फ्लोर डेकोरेशन, जिसको हम कहते हैं अल्पना या रंगोली, ये भी यज्ञ वेदी से ही इस कला का भी विकास हुआ। अब उसी वेदी पर, उसी यज्ञ वेदी पर और क्या हो रहा है कि अलग अलग देवताओं के लिए, उनको अलग अलग ऑफरिंग के लिए अलग अलग धातुओं के, अलग अलग पहले मिट्टी के फिर धातु के बर्तन बनाए जाते थे, छोटे बड़े। तो ये एक अपने तरह की कला है। काष्ठ के बनते थे, तो ये काष्ठ कला थी। तो अब इतनी कलाएं हैं, इतने उद्योग, इतने धंधे, मतलब हर कला का तो नाम लेना भी, लिस्ट बनाने लगे तो एक दिन तो उसी में ही निकल जाएगा। जितनी भारतीय विद्याएं और भारतीय कलाओं का जितना हमारा प्रसार और प्रचार है, तो वो भी कला है। वो काष्ठ के बर्तन कैसे बनने हैं। अच्छा, फिर ये तो उसका स्थूल रूप है। अब उसको हम उसके और आगे चलते हैं और आगे चलें। उसी यज्ञ के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वेद मंत्रों का इम्प्लीमेंटेशन पहले इन्हीं यज्ञों में ही हुआ। और इन्हीं में अब नाटक कैसे आया। अब देखिए नाटक कैसे आया। नाटक आया कि जब इनमें संवाद होता है, जितना भी डायलॉग है वो सारा संवाद जितना भी होता है वो नाटक का ओरिजिन प्लेस है। तो संवाद के सूक्त मिलते हैं हमें वैसे तो ऋग्वेद में भी, लेकिन मूल रूप से नाटक के लिए, यज्ञ के लिए जो प्रयोग होता था वो यजुर्वेद की ऋचाओं का होता था। उसके लिए यजुर्वेद है। तो इसीलिए यजुर्वेद को में संवाद मुख्य होने के कारण, प्रोज मुख्य होने के कारण वो नाटक की ओरिजिन स्थान बना। अब वहाँ पर समझो कि किसी सोम की अगर आहुति देनी है तो सोम एक लता को कहते हैं। वो लता को खरीदा जाता था। अब वो खरीदा कैसे जाता था कि एक व्यक्ति जो है वो उसको उस पे जैसे कार्ट होती है तो छोटी सी कार्ट पर एक पहिए वाली, अब देहातों में आप नहीं देखी, पहले देहातों में हम देखते थे जो कूड़ा ले जाती थी ना, एक छोटी सी कार्ट होती थी, वो एक पहिया उसका आगे होता था तो 2 हैंडल लगे होते थे, तो उससे वो ढो के लेके जाता था सारा कूड़ा। आज वो गाँव में भी शायद नहीं देखने को मिलती क्योंकि म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ चल पड़ी हैं अब। तो वो कार्ट होती थी, उस कार्ट पे वो सोम रख के लाता है और सोम रख के ला करके तो उसका यजमान के साथ क्रय विक्रय होता है। अब वो कहता है इतना का दो, वो कहता है इतने का नहीं दूंगा, मैं इतने का दूंगा। तो ये सच में थोड़े ही है, ये नाटक है। ये उसमें रोचकता पैदा करने के लिए तो उसको खरीदा जाता है कि सोम जो है वो क्रय हुआ है। सोम क्रय कहाँ से करना है? जो
उसमें कार्ट में भर के लाएगा वेदी के पास, वहीं पे वो सोम खरीदा जाएगा। किन मंत्रों से खरीदा जाएगा? वो ऐसे ही नहीं कोई चीज ले लेनी, उसको लेने के लिए कर्म संपत्ति मंत्रो वेद है। यज्ञ में मंत्र के बिना कोई कर्म नहीं होता। फिर उसमें वो वेद मंत्र की ऋचा पढ़ेगा। और फिर उस समय जो अगर कोई उद्गाता है, गाने वाला है, तो वो साम गान की कोई गान का गायक गान करेगा उसका, तब जाकर के ये क्रिया पूरी होगी। तो ये क्या है? ये नाटक का एक प्रारूप है। इसी तरह से अब गाने वाले के लिए किस समय कौन सा गाना गाना है, किस समय कौन सा गीत गाना है, किस समय कौन सा साम गाना है, ये क्लासिकल म्यूजिक जो उसका ओरिजिनेटिंग स्थान हम जिसको कहते हैं सामगान। तो सामगान उस समय कौन से यज्ञ के लिए कौन सा सामगान गाना है, प्रातः कौन सा गाना है, दोपहर में कौन सा गाना है, शाम को कौन सा गाना है, ये भी सब निर्धारित थे। आज लोग कहते हैं रागों का समय मनगढ़ंत है, रागों के समय के साथ हम नहीं गाते, हम गाना चाहते, जो भी कई तरह की धारणाएं बनी हैं। लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था कि सवेरे मंद्र स्वरों का उच्चार करना है, दिन में मध्य स्वरों का उच्चार करना है। अगर सवेरे ही उठ करके कोई ताड़ स्वरों में गाने लगेगा तो गला नहीं फट जाएगा उसका। इसी तरह से सवेरे अगर गाना है तो वो गायत्री छंद में गाना है। सबसे पहले गायत्री छंद में, गायत्री मतलब 24 अक्षर, छोटा छंद है। और उसके बाद दिन में गाते हैं तो 12 मात्रे का एक चरण जिसका होता है अनुष्टुप छंद में गाना है। अब शाम को गाते हैं तो 48 पद का जो होता है, तो 48 मात्राओं का जो मीटर है वो जगती कहलाता है, तो वो शाम के समय उसको गाना है। तो ये सारी चीज़ें, गान का भी सिस्टम जो है वो हमें यज्ञों से मिलता है। तो म्यूजिक भी हो गया, वास्तु भी हो गई, जियोमेट्री भी हो गई, चित्रकला भी हो गई। अब बात आई डांस की। डांस कहाँ से आ गया? डांस के लिए ये होता था कि जब बड़े बड़े याग होते थे तो उस समय इतने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, और कभी 1 दिन का, कभी 12 दिन का, कभी 1 वर्ष का, और कभी कभी तो ये है कि कई वर्ष चलने वाले जो हैं वो यज्ञ किए जाते थे। कौन करता था? राजा करता था। अब नाटक का आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ एक और संबंध बताती हूँ कि एक वाजपेयी यज्ञ होता था जिसमें राजा को अभिषेक होता था, राज्य अभिषेक होता था, राजा चुना जाता था। अब उस समय जो यज्ञ होता था तो उसमें 17 का कंसेप्ट था, 17 चीज़ों का। तो वहाँ खुले प्रांगण में 17 रथ मंगाए जाते थे। अब 17 रथ जो मंगाए हैं उसमें उन 17 रथ पे 17 सवार हैं, एक पे राजा सवार है जिसका अभिषेक होना है। अब यहाँ पे और रास्ते में एक तरफ को 17 गड्ढे खोद करके उसमें 17 दुंदुभियाँ रखी गई हैं। तो 17 दुंदुभी बजेंगी, इधर से 17 दुंदुभी बजेंगी तो उधर से वो 17 घोड़े जो हैं वो रथ वो दौड़ेंगे, और 17 घोड़े दौड़ने का ये नाटक पूरा होगा। लेकिन जीतना किसको है फाइनली? ये कोई ओलंपिक नहीं है, ये यज्ञ है। इसका मकसद है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है वही राजा होना चाहिए। तो शक्तिशाली राजा का वर्ण तो किया हुआ है, लेकिन अभिषेक के लिए पब्लिकली उसको दौड़ में दिखाएंगे और उसका रथ सबसे आगे निकाला जाएगा। चाहे उसको चीटिंग करो, चाहे उसको प्रथा कहो, तो उसका रथ जो है वो क्या किया जाएगा? वो आगे निकाला जाएगा। तो फाइनली उसको विजयी होना है, फिर वो आकर के यज्ञ वेदी पे बैठेगा, तब उसका अभिषेचन होता था। ये अब नाटक हमें तभी पता चलेगा ना जब हम इस तरह के साहित्य को पढ़ेंगे। जब तक हम अध्ययन ही नहीं करेंगे, जब तक हमें कोई बताएगा नहीं इसको, तो तब तक हमें कैसे पता चलेगा? सिर्फ यजुर्वेद से डायलॉग लिया, तो यजुर्वेद से एक डायलॉग से तो नाटक नहीं ना खड़ा होता है ना। तो अब डांस के लिए उसी यज्ञ प्रांगण में सब तरह के लोग हैं। अब यज्ञ में कराता चाहे यजमान राजा था, लेकिन भाग कौन लेता था? पूरा का पूरा गांव, सारा गांव होता था। सामान्य लोग भी हैं, सभ्य लोग भी हैं। तो वैसे तो सामान्य लोग भी सभ्य ही होते थे, उस समय की ऐसी संस्कृति थी। सभी वेद भाषा बोलते थे, सभी वही लोग थे, ऋषि लोग ही थे, सबको ऋषि ही बोलते थे उस समय।
तो सामान्य लोग भी, ये हमारा जो लौकिक जीवन है ये ऋषि जीवन ही है। ऋषि कोई अलग जंगलों में नहीं रहते थे, ऐसे ही रहते थे जिस समाज में। तो शाम के समय एक महाव्रत नामक याग होता था सोम यागों में। उस समय जो 8 स्त्रियां, 8 औरतों को बुलाया जाता था और उनको अच्छे से सुसज्जित, अच्छे से ड्रेसअप होकर के 8 मटके मंगाए जाते थे। उन पे पानी भरा होता था, आधा पानी भरा होता था, पूरा नहीं, उसमें पानी भरा रहता था। और वो जल की गगरी लेकर के सर पर वो वर्तुलाकार क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल फॉर्म में वो क्या करती थी, वो आपस में पैर से पैर मिला करके नृत्य करती थी, कुलीन स्त्रियां। अब आप देखिए कि डांस जो है वो डांस का हमारे यहाँ उसी यज्ञ से ही डांस भी आया है। डांस कोई अलग से कोई कहता है कि डांस ये तो जी नीचों की बात है, ये तो मरासियों को, नहीं, ऐसा नहीं है। डांस फॉर्म भी उसी यज्ञ से ही आया है। तो उसी यज्ञ में महाव्रत नामक याग होता था। उस क्रिया में रात को, तो ये आधी रात को, और अच्छे घरों की कुलीन स्त्रियां, राजाओं के घरों की स्त्रियां जो होती थी वो आकर के उस नृत्य में हिस्सा लेती थी। अगर आप आज की दृष्टि से देखो डांस के विद्यार्थी, तो आज भी ग्रुप डांस में क्या है, 8 ही विद्यार्थी रखे जाते हैं। और आज भी फॉर्मेशन में सेमी सर्कल फॉर्मेशन जो है, आप किसी भी डांस फॉर्म में देख लीजिए। पंजाब में मैं रहती हूँ तो गिद्दा डालते हैं तो सेमी सर्कल ही खड़े होकर के डालते हैं। हिमाचल में देखिए वो अपना नाटी नूटी करते हैं तो सेमी सर्कल में ही लोग खड़े होते हैं। हरियाणा में देखिए, राजस्थान में देखिए, गुजरात में आप सब जगह देखिए कि 2-2 लोग बीच में आएंगे या उसकी फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन सेमी सर्कल पे खड़े होना एक खास फॉर्मेशन है जो कि हर तरह के, चाहे वो लोक है, चाहे वो समूह का क्लासिकल है, आप ये फॉर्मेशन आप हमेशा ही देखेंगे। ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन यज्ञ से ही आया है, यजुर्वेद से ही आया है। तो इस तरह से अब हम किसी भी फॉर्म को देखते चले, काव्य के जितने छंद हैं, जितने मीटर हैं, जितने अलंकार हैं, जितने तरीके हैं, वो सारे कहाँ मिलते हैं, सब ऋग्वेद में मिलते हैं। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, सब अलंकारों का प्रयोग हमें उसमें मिलता है। अब संगीत में स्वर कहाँ से है, कृष्ण प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंत्र अति स्वर, 7 स्वर है ना सामगान के लिए। उच्चारण के लिए ऋग्वेद का उच्चारण करना है या यजुर्वेद का उच्चारण करना है या सामवेद का उच्चारण करना है, तो उन सब का उच्चारण करने के लिए 3 स्वर का सिस्टम था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का। तो 3 स्वर, फिर 7 स्वर, फिर 7 के आगे अवान्तर स्वरों का प्रयोग, क्योंकि हर एक स्वर का जो प्रारंभिक स्वर था वो ओंकार होकर के वो मूर्छना बन जाता था। लेकिन आज मूर्छना को उस तरह से कहने वाले लोग ज़्यादा हैं नहीं, क्योंकि इतने 40,000 साल की परंपरा आज लिखित रूप में तो हमें मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल शक्ल में हमें वैसा आज नहीं मिलता है। इसलिए ये एक थोड़ा सा गैप जरूर बीच में आया हुआ है, लेकिन ऐसा कभी था नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते, क्योंकि जो हमारे पास लिटरेचर है वो तो इस बात की गवाही देता है ना, वो तो हमारा सोर्स है ना जानने के लिए। तो इस तरह से सब कलाओं का मतलब कितनी कलाएं हैं, मैं अनंत वही विद्या कहा है वेद में कि अनंत कलाएं हैं। बैठना, उठना, काम करना, चाहे काष्ठ, चाहे चर्म, चाहे सिक्के, निष्क कहते हैं, चाहे सिक्के बनाना, और तो और यहाँ तक कि देवताओं के कारपेंटर निर्धारित कर दिए गए। विश्वकर्मा को देवताओं का बढ़ई कहा है कि देवताओं के लिए रथ बनाएंगे, देवताओं के लिए कुर्सियां बनाएंगे। तो ये देवताओं के क्या है, ये देवताओं के बढ़ई हैं। तो ये एक बहुत लंबा एक काल है, उसमें वेद लिखे गए, संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जो इन्हीं मंत्रों का इस तरह का एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों में हमारे संगीत के किसी भी आर्ट फॉर्म के लोगों ने रिसर्चेस नहीं की हैं। ये सारा क्षेत्र अभी भी जो है वो उद्घाटित होना बाकी है। जहाँ जहाँ लोग वेद पढ़ते हैं, वेद के स्कूल हैं, वहाँ करते हैं, लेकिन वो इस दृष्टि से नहीं ना करते।
आर्ट की फॉर्म की दृष्टि से कि आर्ट का मटेरियल क्या है ब्राह्मण ग्रंथों में, उस दृष्टि से अगर हम करेंगे तो बहुत से तथ्य जो है वो हमारे सामने आएंगे। ये पहली एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आज की भाषा में अगर मैं कहूँ कि चलो उसको अलग से आगे कहूँगी, आज की भाषा में कहेंगे तो मैं ये कहती हूँ कि ये सारी फॉर्म्स जो हैं, आज चाहे वो इंटरनेट में हम ब्लॉगिंग करते हैं या कंटेंट राइटिंग करते हैं या एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग करते हैं या शॉर्ट मैसेज देते हैं या व्हाट्सअप करते हैं या इंस्टाग्राम करते हैं, ये सारे तरीकों में वही तरीके सब इस्तेमाल किए हुए हैं जो हमारे वैदिक ऋषियों ने अपना लिटरेचर लिखने में किए थे और हमारे पास आज उपलब्ध है। हमारे पास आज उपलब्ध है। लोग कहते हैं मुझसे कि ये नया तरीका आया है। मैं कहा कहाँ से नया तरीका आया है? नहीं जी, ये जो व्हाट्सअप होता है इसमें SMS होता है, इसमें स्मॉल मैसेज होते हैं। तो मैंने कहा हमारे यहाँ सूत्र ग्रंथ लिखे गए वो क्या है? वो SMS नहीं है। पाणिनि की सारी अष्टाध्यायी सूत्र में रूप में लिखी गई है, तो SMS नहीं है, वो क्या है? और इसी तरह से एक्सप्लेनेशंस, अगर स्टोरी राइटिंग है तो पुराण हमारे सारे स्टोरी राइटिंग ही तो है। हर एक बात कहानी के माध्यम से कहना, हर एक ज्ञान को इस तरह से कथा के माध्यम से कहना, ये पुराण यही तो करते हैं। तो कंटेंट क्या है? कंटेंट तो ज्ञान है। उस ज्ञान को किस विधा के रूप में कहना है? कहानी के माध्यम से कहा है, पद्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से कहा है, चित्र के माध्यम से कहा है, या उसको शॉर्ट मैसेज के सूत्र रूप में कहा है। अब पतंजलि ने तो योग सूत्र ही तो लिखा है सारा। तो ये सारी सूत्र शैली, ये सारी SMS शैली ही तो है हमारे पास। तो किस शैली में हमारे पास जो है वो कंटेंट नहीं है? आज हम कंटेंट बनाने के लिए तरसते हैं। कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई इंस्टाग्राम पे काम करना चाहता है, कोई फेसबुक पे ब्लॉगर बनना चाहता है। तो उसके लिए क्या होता है? उसको कंटेंट लिखने की तरीके नहीं आते। अगर हमारे पास ये कला, ये आर्ट हमने अपने शास्त्रों में देखा है, समझा है, तो ये भी हमारे पास उपलब्ध है। इसका भी सोर्स हमारे पास है। ये भी एक रिसर्च के विषय हैं। तो इस तरह से सब कलाओं, अब ये कलाओं की संख्या कितनी होगी? अनंत हो गई। ये अनंत कलाएं हैं। हर एक चीज हमारी कला है। बैठना, उठना, खाना, रखना, परसना, और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ बातचीत करना, ये वाक भी तो कला है। किसी का अभिवादन कैसे करना है? एक गुड मॉर्निंग जैसे मर्जी कहने से अभिवादन नहीं होता। नमस्कार का एक अलग महत्व है। चरण स्पर्श का एक अलग महत्व है। दंडवत प्रणाम करना एक अलग विधा है। देखिए कितनी तो प्रणाम की ही विधाएं हैं। सूर्य नमस्कार करना 10 तरीके तो वहीं बताए गए हैं। तो कितना वास्ट हमारी ये सब आर्ट ही तो है। ये सब आर्ट है, ये सब कलाएं हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इतनी कलाओं का विस्तृत जाल फैल गया। तब कुछ कलाओं को कहा कि जिनमें लालित्य ज्यादा है, और वो कलाएं, उनका उदात्तीकरण किया गया, तो वो ललित कला कहलाई। तो उस ललित कलाओं में नाटक है, संगीत है, वास्तुकला है, चित्रकला है। तो ये कलाएं सारी जो हो गई, ये 5 ललित कहलाई। अब इन ललित कलाओं को, अब जब भी हमारे जो संकाय बने, जब एजुकेशन में आई, तो किस कला को डालें, किस कला को ना डालें। आप ये देखिए, कला के नाम पे लोक कला नहीं सिखाई जा रही कहीं पे, जबकि हमारी लोक कलाओं का कोई अंत ही नहीं है। लोक कलाएं कहीं नहीं डाली गई सिलेबस में। हम ललित कला तो कहते हैं, तो ललित कला कहने पे क्या हुआ कि जिन कलाओं का हमने उदात्तीकरण कह दिया, जिन कलाओं को हमने शिष्ट समाज में एक तरह से अध्ययन अध्यापन में ले आए, जिनको हम रिसर्च में ले आए, जिनको हम स्कूल यूनिवर्सिटीज में ले आए, वो कलाएं क्या कहलाई? उन कलाओं को हमने ललित कलाएं कहा। तो अब ललित कलाओं को अलग अलग से उनके विभाग बना दिए गए कि ललित कला कहीं कहीं तो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर बने। अब कुछ कलाओं को तो यही समझ लिया गया कि परफॉर्मिंग ही उनका मेन है। तो अगर चित्र बना दिया तो चित्रकला का इतना ही दायरा है।
अगर संगीत में गाना कर दिया, क्लासिकल गाना कर दिया, या ठुमरी गाना कर दिया, गज़ल गाना कर दिया, गीत गाना कर दिया, भजन गाना कर दिया, तो ये परफॉर्मेंस जो है यही कला है ना। अगर नृत्य में अगर कोई स्टेज पे आकर के डांस कर जाता है तो वही कला है। अरे उसके अलावा भी हमारी कला है। कला में प्रदर्शन भी है, कला में चिंतन भी है। तो जब हमारा चिंतन और प्रदर्शन, क्योंकि अब हम जब प्रदर्शन करते हैं तो पहले कंटेंट नहीं खोजते कि हमने प्रदर्शित क्या करना है। कंटेंट तो पहले खोजते हैं ना। तो कंटेंट खोजने के लिए क्या करते हैं, फिर रामायण के प्रसंग, फिर महाभारत के प्रसंग वही तो लेके आते हैं बार बार। फिर कोई लिटरेचर का नरोत्तम दास का प्रसंग, फिर वही पृथ्वीराज का प्रसंग, फिर वही सोमनाथ मंदिर का प्रसंग लेके आते हैं ना फिर से। तो दोनों चीजें हैं। परफॉर्मिंग बिना चिंतन के नहीं होती और चिंतन बिना परफॉर्मेंस के नहीं होता। खाली सोचते रहो तो सोचते रहने से तो कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ता है। खाली कहो ये चित्र बनाएंगे, उसमें फूल है, उसमें एक वृक्ष है, एक लैंडस्केप बना दिया, तो बातों से तो लैंडस्केप नहीं, हाथ में ब्रश भी उठाना पड़ेगा ना। अगर कह दिया कि हमारा संगीत धर्म अर्थ काम मोक्ष तक ले जाने वाला है, तो धर्म तक कैसे ले जाने वाला है, 4 भजन भी तो गाने पड़ेंगे। अर्थ तक कहने ले जाने वाला है तो बिजनेस ग्रुप्स के साथ भी तो उसको जोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कमर्शियल रूप भी तो अपना दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम कमर्शियलाइज म्यूजिक पैदा करेंगे ना। और अगर हम कहते हैं ये काम अपनी एंटरटेन, काम मतलब एंटरटेन अपना करने वाला है, तो एंटरटेन के भी तो तरीके लाने पड़ेंगे ना। एंटरटेनमेंट के भी तो मानदंड तो स्थापित करने पड़ेंगे। किसी समाज में क्या क्या कर दे, हर एक जगह हिजड़ों का डांस तो नहीं हो सकता ना, हर एक जगह भाड़ तो नहीं बुलाए जा सकते ना। उनका एक अपना स्थान है। हालांकि वो कला भी कोई कम कला नहीं है, लेकिन उसका एक दायरा, एक अपने समाज का, लोक समाज का उसका एक दायरा है, उसका एक स्थान है, एक दायरा है। तो वो कैसे होना है, तो उसके भी तो चिंतन करना पड़ेगा ना, उसको भी तो सोचना पड़ेगा ना। अब इसी तरह से अगर हम किसी नाटक की बात करते हैं तो नाटक का कंटेंट क्या है, नाटक खेलना कैसे है, नाटक के विषय में क्या होना चाहिए, तभी जाकर के कला का सिद्धांत निर्धारित हुआ।